राइटिंग के उस एलिमेंट पर बात करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही उनकी सक्सेस का राज होता है। आज का टॉपिक है द आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट। इमेजिन करें कि आप एक घर बना रहे हैं। क्या आप डायरेक्टली ईंट और सीमेंट लगाना शुरू कर देंगे? नहीं, यू विल फर्स्ट हायर एन आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट पहले एक नक्शा यानी एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करेगा। वाई? क्योंकि ब्लूप्रिंट के बगैर स्ट्रक्चर गिर जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपका ऐसे भी एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है। एन आउटलाइन इज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ दैट ऐसे। ये एग्जामिनर को एक क्लियर लॉजिकल मैप प्रोवाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब एग्जामिनर आपका पेपर खोलता है तो आउटलाइन उसके लिए वही काम करती है जो किसी किताब की टेबल ऑफ कंटेंट्स करती है। बिफोर रीडिंग अ सिंगल पैराग्राफ, द एग्जामिनर गेट्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर यू आर अबाउट टू बिल्ड। अगर आउटलाइन क्लियर है तो ये आपकी गारंटी है, गारंटी ऑफ कोहेरेंस एंड क्लैरिटी। अगर आउटलाइन वीक है तो एग्जामिनर अज्यूम कर लेगा कि आपका ऐसे भी कंफ्यूज्ड होगा। अब सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। हर बिल्डिंग की एक बुनियाद यानी फाउंडेशन होती है। इन योर ऐसे दैट फाउंडेशन इज योर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपकी पूरी आउटलाइन इस एक सेंटेंस पर खड़ी होती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका ऐसे कितना गहरा यानी डीप होगा। लेट मी एक्सप्लेन द 3 डायमेंशंस ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट। सबसे पहले आती है वन डायमेंशनल फाउंडेशन। ये सबसे सिंपल होती है। इट स्टेट्स अ सिंगल कोर आइडिया। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन अ डार्क पास्ट फॉर वेरियस रीजंस। ये ठीक है, लेकिन ये बहुत बेसिक है। इससे बेहतर है 2 डायमेंशनल फाउंडेशन। यहाँ आप 2 एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, अक्सर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन अ डार्क पास्ट फॉर वेरियस रीजंस, हाउएवर इट्स फ्यूचर सीम्स ब्राइट। यहाँ आपने एग्जामिनर को बताया कि मैं पास्ट की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा और फ्यूचर की होप भी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉप मार्क्स लेने हैं तो आपको 3 डायमेंशनल फाउंडेशन बनानी चाहिए। दिस इज द मोस्ट रोबस्ट स्ट्रक्चर। इट एनकम्पसेस मल्टीपल फैसेट्स। गौर से सुनिए इस एग्जाम्पल को। The education system of Pakistan could not develop due to some reasons which have affected our country in numerous ways. However, a set of practical reforms can help improve this system. देखा आपने, इस एक सेंटेंस में आपने पूरा ऐसे कवर कर लिया। Causes, effects and solutions. This is what we call a strong foundation. फाउंडेशन सेट हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं द 4 स्टेप आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रोसेस। बिल्डिंग खड़ी करने के लिए 4 स्टेजेस हैं। स्टेप नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग, गैदरिंग रॉ मटेरियल्स। जब आप थीसिस लिख लें तो पहला काम लिखना शुरू करना है। राइट डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड रिलेटेड टू योर टॉपिक। यहाँ सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं क्या ये पॉइंट ठीक है। स्टूडेंट्स, डू नॉट फिल्टर, जज और वरी एट दिस स्टेज। बस लिखते जाएं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिख दें, इलिटरेसी लिख दें, करप्शन लिख दें। इवन अगर स्पेलिंग्स गलत भी हो या पॉइंट रिपीट हो रहा हो, लिख दें। योर गोल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री। आपको ढेर सारा मवाद मटेरियल जमा करना है। जब आपके पास ये लिस्ट आ जाए तब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, प्यूरिफिकेशन। अब आप आर्किटेक्ट बन जाएं। अपने रॉ मटेरियल को गौर से देखें। इस स्टेज पर आपको रूथलेस होना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली रिमूव एनी पॉइंट्स दैट आर इररेलेवेंट, वीक और रिपीटेटिव। अगर आपने पुअर गवर्नेंस लिखा है और बैड एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा है तो ये रेपिटेशन है, एक को काट दें। योर ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्टिल योर लिस्ट डाउन टू ओनली यूनिक, स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज। ये वो ईंटें हैं जो आपके ऐसे को मजबूत बनाएंगी। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3, लॉजिकल सीक्वेंस पर। ये वो स्टेज है जहां आप फ्लोर प्लान डिजाइन करते हैं। आपके पास पॉइंट्स तो हैं, लेकिन उन्हें किस ऑर्डर में रखना है। यू मस्ट सीक्वेंस योर आर्ग्यूमेंट्स बाय इंपॉर्टेंस और अ नेचुरल नैरेटिव फ्लो। हमेशा अपने मोस्ट इंपैक्टफुल पॉइंट से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है डार्क पास्ट ऑफ डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी वजह क्या है? मिलिट्री इंटरवेंशंस। तो इसे नंबर 1 पर रखें। उसके बाद पुअर गवर्नेंस, फिर वीक लीडरशिप। ये सीक्वेंस रीडर को लॉजिकली एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर जाता है। रैंडमली पॉइंट्स मत फेंकें। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप, स्टेप नंबर 4, कंसेप्चुअलाइजेशन। स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन हियर। दिस इज वेयर एमेचर्स एंड प्रोफेशनल्स आर सेपरेटेड। आउटलाइन में सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखने होते। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म ईच पॉइंट इनटू अ कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बनेगा।
लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स। अगर आपका पॉइंट था मिलिट्री इंटरवेंशंस, आउटलाइन में आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मिलिट्री इंटरवेंशंस आर द मेन रीजन बिहाइंड द डार्क पास्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पॉइंट था पुअर गवर्नेंस, सेंटेंस बनेगा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कुड नॉट ग्रो ड्यू टू पुअर गवर्नेंस। पॉइंट था an outdated syllabus, सेंटेंस बनेगा an outdated syllabus did not allow for the development of a quality education system। देख रहे हैं आप, आपका एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट अ प्रिसाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन चुका है। कंटेंट रेडी है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन और एनाटमी की। एक प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। आउटलाइन हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करें। हेडिंग्स जैसे कि टॉपिक, थीसिस स्टेटमेंट, इनको मार्कर से अंडरलाइन करें। अब एक बहुत बड़ी टेक्निकल डिस्टिंक्शन समझें, फ्रेजेस वर्सेस सेंटेंसेस। मेन हेडिंग्स आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ये रिप्रेजेंट करती हैं आर्किटेक्चरल सेक्शंस। ये हमेशा फ्रेज फॉर्म में होनी चाहिए, कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव। करेक्ट, रीजंस बिहाइंड डार्क पास्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इनकरेक्ट, व्हाई इज डेमोक्रेसी डार्क इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मत लिखें। इनकरेक्ट, डेमोक्रेसी इज डार्क बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। फुल सेंटेंस मत लिखें मेन हेडिंग में। सब पॉइंट्स 2.1, 2.2, 2.3 ये आपकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं। दीज मस्ट बी कंप्लीट सेंटेंसेस। यहां आप एग्जामिनर को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड शो करते हैं। और याद रखें, सब पॉइंट्स को नॉर्मल पेन से लिखना है। डू नॉट यूज बोल्ड और अंडरलाइनिंग हियर। सो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आई, इंट्रोडक्शन, डबल आई, मेन हेडिंग, फ्रेज, 2.1, सब पॉइंट, फुल सेंटेंस, 2.2, सब पॉइंट, फुल सेंटेंस, ट्रिपल आई, नेक्स्ट मेन हेडिंग, फ्रेज, IV, कंक्लूजन। लेक्चर के आखिरी हिस्से में मैं आपको कुछ एडवांस ड्राफ्टिंग टिप्स देना चाहता हूं। अक्सर एसेज में आपको सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, जिसे हम द वे फॉरवर्ड कहते हैं। यहां आपका टोन बदलना चाहिए। योर टोन शुड बी असर्टिव, लाइक यू आर प्रपोजिंग अ पॉलिसी। Use strong modal verbs like should and must. Don't say education can be improved. Say the government should spend a greater portion of the budget on education. Say there must be a proper system of checks and balances. और दो चीजों से सख्ती से परहेज करें. Avoid these flaws. Do not include evidence in the outline. Case studies, dates, stats, ये सब essay की body के लिए रख लें. Outline is for the argument, not the proof. Do not use connectors, furthermore, moreover, in addition, ये words outline में use नहीं करने. Start directly with the core idea. आखिर में size क्या होना चाहिए? 1 point is equal to 1 paragraph. एक standard essay के लिए आपका target होना चाहिए 17 से 18 points total. ये तकरीबन 2.5 pages की outline बनेगी. इससे लंबी outline मत लिखें, ये recommended maximum length है. Students, याद रखें, An outline is not just a formality, it is an intellectual rigor. अगर आपने ये ब्लूप्रिंट मास्टर कर लिया, तो आपका एस्से ऑटोमेटिक पावरफुल बन जाएगा। A masterfully crafted blueprint doesn't just precede a great essay, it guarantees it. I hope आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। Practice designing your blueprints. Thank you very much and Allah Hafiz.